सारी चीज़ों को जो है हैंडल करें, इसको लेकर इख्तिताम तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम पुरअमल तरीके से जो चीज़ें करेंगे उसके असरात जो है पॉजिटिव आएंगे, और बदनज़मी वाला कोई अगर हम करेंगे तो उसके असरात जो है नेगेटिव जाएंगे। तो हमको पॉजिटिव असरात चाहिए। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के सजा के लिए उसके मुताबिक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करें, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करें। बीजेपी हुकूमत मुर्दाबाद, बीजेपी हुकूमत मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। नबी की शान में गुस्ताखियां बंद करो, अलग अलग जो दहशतगर्द जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ भारत के मुसलमानों के नबी नहीं हैं, बल्कि पूरे आलम के जो है इंसानों के नबी हैं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नबी है, और पूरे दुनिया के न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारे दुनिया के इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इज्जत करते हैं और उनकी कदर करते हैं। हर मुसलमान तो अपनी जान, अपनी माल, अपने बीवी बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की इन दहशतगर्दों ने कोशिश की है, और इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर आज माहौल बिगड़ रहा है, पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान गारत हो रहा है। और ऐसे में ये बीजेपी ने, ये संघी दहशतगर्दों ने जो यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नाम का जो कानून लाया था, जिसका उपयोग खासतौर से मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और जो कोई इनकी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाता है उनके ऊपर जो इस्तेमाल कर रहे थे, आज उस यूएपीए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है इन दहशतगर्दों के खिलाफ? आज ये जिंदल और नुपुर शर्मा और इनके कबील के बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे दहशतगर्द जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, और न सिर्फ मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की इज्जत को जो है मिट्टी में मिला रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अलग अलग ममालिक, अलग अलग कंट्रीज के अंदर रहने वाले हमारे भारतीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको वहां से निकाल दिया जो है हटाया जा रहा है, उनको अपने मुल्क से बाहर हटाया जा रहा है, जो वहां पर जाकर हमारे मुल्क भारत के लिए जो है पैसा कमा कर लाते थे, हमारे मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अराउंड 1 करोड़ इंडियन अलग अलग अरब कंट्रीज में
गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं, आज उनको वहां से निकाला जा रहा है, वो तो बेरोजगार हो रहे हैं, मगर हमारे भारत की जो है इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। ये देशद्रोह का काम करने वाले कोई और नहीं, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। मगर इस बार पहली दफा इनको जो है ये कबूल करना पड़ा, नबी की शान में गुस्ताखी करने की सजा उनको पहली ये मिली है कि बीजेपी शरारत। सबसे पहले तो मुल्क भर के अंदर अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ये एक दो नहीं, बहुत सारे बीजेपी के इस तरह के प्रवक्ता है और बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। यही वजह है कि आज तक उनके ऊपर एफआईआर तो हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी। और दुनिया भर में जो भारत का नाम बदनाम हो रहा है, इसके पीछे भी बीजेपी की बहुत बड़ी फेलवर है। बीजेपी को चाहिए, खास करके बीजेपी की जो कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको रिज़ाइन देना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, जिसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान का, मुल्क का नाम बदनाम हुआ है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो फ़ोटो है वो एक कचरे के डिब्बे के ऊपर लगाई जा रही है और सोशल मीडिया पे घूम रही है। ये बहुत बड़ी हमारी बदनामी है। इस तरह के बहुत सारे हादसा मुल्क में हो रहे हैं और बीजेपी खामोश बैठी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन दोनों को अरेस्ट किया जाए और बीजेपी अपने सत्ता से इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है, वरना मुल्क के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मुसलमान चूँकि हर तरह की परेशानी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, हमारा धरना, इसके बाद भी हम लोग मुहिम चला के जब तक उन लोगों का अरेस्ट नहीं किया जाता, हम मुसलमान इस मुल्क के खामोश नहीं बैठने वाले। आज का इस धरने का यही मकसद है कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। उनको सिर्फ सत्ता से हटाया गया है, उनको जो पद दिया गया था वो पद से हटाया गया है, लेकिन अभी तक कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। हमारी यही डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। एसडीपीआई नांदेड़ की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस पर जो धरना रखा गया है, ये एसडीपीआई का एक नेशनल कैंपेन है जो पूरे मुल्क में धरने हो रहे हैं। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और इस जैसे बीजेपी के बहुत सारे दहशतगर्द लीडर्स हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु की शान में जो है गुस्ताखियाँ कर रहे हैं बार बार, और उसके खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही है। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है, भारत की बदनामी हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि इस भारत देश के अंदर अच्छे लोग हैं ही नहीं, ऐसी जो है हमारी बदनामी हो रही है। तो मुल्क हमारा बीजेपी की वजह से शर्मसार हो रहा है। तो हमारी डिमांड है एसडीपीआई की कि बीजेपी गवर्नमेंट मुल्क की इंसल्ट करने के एवज इस्तीफ़ा दे, गद्दी को छोड़े और वो घर को जाए, क्योंकि देश चलाना उनके बस की बात नहीं है। वो लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने लोगों को जहर उगलने से रोक नहीं पा रहे हैं। अभी उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन लोगों को जो है हटाया है लेकिन गिरफ्तार नहीं करवाया। यही अगर दूसरे कम्युनिटी का आदमी अगर करता इस तरह की कोई हरकत, तो उसके ऊपर यूएपीए, एनएसए और पता नहीं कितने काले कानून लगाकर उसको, उसकी पीढ़ियों को जेल में डाल दिया जाता। लेकिन ये चूँकि बीजेपी के जो है यानी गुंडे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारी डिमांड है कि बीजेपी के जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल है, इनको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। इनको गिरफ्तार करना है मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है मतलब ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को इस मुल्क में बाकी रखना नहीं चाहता। दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए, पूरे मुल्क में जो है अमन हो जाएगा। हम क्यों सड़कों पे निकले? हमारे सड़कों पे निकलने की वजह ये है कि गुनाहगारों को बीजेपी गवर्नमेंट सज़ा नहीं दिलवाती। उनको अगर सज़ा दिलवाई जाए तो हम लोगों को क्या पड़ी कि हम हमारा जो है सारी चीज़ें छोड़कर जो है रास्तों पर निकलें, धूप में जो है इतने लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन लोगों को अरेस्ट करें। जाना होगा, जाना होगा। भाई जो नारा यहाँ से लगाया जाए उसी को दोहराने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं बार बार। भाई बदनज़मी ना फैलाएं, भाई बदनज़मी ना फैलाएं, भाई बदनज़मी ना फैलाएं। एक डिसिप्लिन के साथ काम करें। हमको धरना बार बार करना है, एक बार धरना करके घर को जाके सो जाना नहीं है। अगर बदनज़मी से हम डरेंगे, डिसिप्लिन से और नज़्म ज़ब्त के साथ करेंगे, हम रोज धरना करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारी